स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलेक्स बीसीसी लाइव पे। आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है जिसमें हम लोग बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसके 50% जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। बाकी के 50% क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा और वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले जो 2 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उस जो उसका प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ये देखने वाले हैं और बाकी के भी 2 वीडियो में यही हम लोगों ने देखा है कि जो क्लास 12th का बायो है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो भी जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढेंगे ताकि एग्जाम में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं बायो के उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस किए हैं सब सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बीसीसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जो 2025 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए, इन लोगों के लिए ये चीज है। बाकी बीसीसी से हट करके भी आप किसी स्टेट में नर्सिंग करने के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हैं, यूपी हो या फिर अदर स्टेट में पैरामेडिकल करने के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज काम आएगा। नीट के भी बच्चे हैं तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव लगा ही सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये इसलिए मैं ज्यादा डेडिकेट कर रहा हूँ बीसीसी वालों के लिए क्योंकि अभी स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए जो है सो इस चीज को बना रहा हूँ। यानी मेरा टारगेट ये है कि जो लोग बीसीसी का एग्जाम देंगे उनके पास ये वीडियो अभी पहले पहुंच जाए। बाकी लोग, अगर आप बाकी स्ट्रीम में या फिर बाकी लोगों को भी शेयर करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि नर्सिंग का तैयारी कर रहा है या फिर पैरामेडिकल का तैयारी कर रहा है, एंट्रांस का तैयारी कर रहा है, तब उसको शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपके दोस्त है तो। वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छे आएंगे, प्रैक्टिस अच्छा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेन। जो हम लोगों का यानी मेल का, मेमेलियन एनिमल का जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है वो क्या कंटेन करता है? तो वो कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि सेल के जितने भी पार्ट है और जितने भी सेल है सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को उसकी एक्टिविटी के लिए। इसी तरीके से स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि उसके मिडिल पार्ट में होता है। और उस एनर्जी से क्या करता है, स्पर्म तेजी से फॉलो करता है आगे अंदर यूट्रस में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जो गैमेट का फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन है फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल गैमीट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए। सीमेन इज फ्रोजन इन। सीमेन जो है वो किस चीज में फ्रोजन होता है? वो उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। जो भी सीमेन है आप लोगों ने देखा होगा, अगर मौका मिला होगा तो कभी, या फिर नहीं भी देखा होगा, कि जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं और कभी हमारे आसपास में गांव में सीमेन देने के लिए आते हैं गाय को या भैंस को, तो उस टाइम पे उस सीमेंट को निकालता है, एक बॉक्स टाइप रहता है गाड़ी के पीछे, वो अपना बांध के रखे होते हैं सिलेंडर जैसा, और उसमें से निकालता है। तो जब भी वो ऐसे निकालेगा ना तो उसमें से मतलब बहुत सारा धुआं रिलीज होता है, ठीक है। तो माइनस में उसका टेम्परेचर होता है और उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होता है। या फिर आप लोगों ने स्मोक वाला बिस्किट खाया होगा तो देखा होगा उस बिस्किट को जब उस सिलेंडर से निकालते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है, वो भी नाइट्रोजन गैस के अंदर ही होता है। पांचवा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट। ह्यूमन का जो सेल होता है, जैसे ये कह ले, उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। तो जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी ऐसा 46 हो गया, ठीक, 2n। तो वो जो होता है उसके अंदर घट करके कितना हो जाता है, 23n हेप्लॉइड हो जाता है। ये डिप्लॉइड सेल का रहता है और ये घट के 23 हो जाता है क्रोमोसोम और ये हेप्लॉइड बन जाता है, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 23 बी। छठा नंबर क्वेश्चन है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड इज, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिप्लॉयड होता है? तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये ओवम हेप्लॉयड होता है, पोलन हेप्लॉयड होता है, ऑप्शन नंबर डी जाइगोट। मेल और फीमेल का जो ये होता है आपका गैमेट, वो जब फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट बनाता है और वो 2n हो जाता है। उसके बाद है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, द भास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। जो भास डिफरेंस है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन है, टेस्टिस, उसी के बारे में है। उसके अंदर बहुत सारा ऐसा डक्ट होता है, तो उसमें से जो भास डिफरेंस होता है रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेमिनल, उसके सेमिनल वेसिकल से रिसीव करके डक्ट और ओपन इनटू यूरेथ्रा में होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसका ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर 7वें क्वेश्चन का आंसर है बी, इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रल meatus refer to the urethral meatus, external opening of urethroगेनिटल tract duct। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, मोरूला। मोरूला इज डेवलपमेंटल स्टेज। मोरूला क्या होता है? जब भी एक स्पर्म से फ्यूज करता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइज हो जाता है मिलने के बाद, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप करता है फर्दर, तो सबसे पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, उसके बाद फर्दर 16, उसके बाद फिर फर्दर ब्लास्टूला। ठीक है, तो उस बीच जो 8 सेल के बाद, ठीक है, जो भी स्टेज बनता है, 16 सेल के बाद जो स्टेज बनता है उसको मोरूला कहते हैं। हम अभी क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, तो पहले इसका आंसर मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बिटवीन द जैगोट एंड, क्वेश्चन नंबर 9, बिटवीन द जैगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। इसका आंसर ये है, और अभी हम वो स्टेज आपको पिक्चर दिखाते हैं। उसके बाद इसमें एक और भी चीज है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे उसका भी नोट्स दे देंगे बीच में, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर देंगे बीच में। अभी पहले आप वो स्टेज वाला देख लीजिए, ये है। तो ये 8 सेल और ये इस दोनों के बीच में ये 8 सेल का जो स्टेज है ये, और इसके बीच में जो भी स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 सेल है, 8 से ज्यादा कितना बनेगा? 16 बनेगा। ठीक है, इतना तो नहीं बन जाएगा अचानक से। तो उसके बीच का जो सेल होता है, जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, उसके बीच में वो होता है मोरूला, यानी 16 सेल स्टेज कह सकते हैं, या फिर इससे थोड़ा ज्यादा, 16 की 32। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इसमें कुछ पिक्चर लगा रखा है हमने, उसको एक्सप्लेन करना है। एक छोटा सा नोट्स है, वो नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, और वो चीज आपको देखना भी है, समझना भी है कि एक्चुअल में है क्या। मतलब एक अलग अलग टर्म है, एक कह सकते हैं वर्ड है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। उसको मतलब उस नोट में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ड के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस को कौन से टर्मिनोलॉजी से जो है सो उसको देखते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपका, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन इज। जो मेम्ब्रेनस कवर होता है ओवुलेशन के टाइम पे ओवम का, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कोरोना रेडिएटा। 11 नंबर है, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शन में से ओड वन को सेलेक्ट करिए। उसका आंसर है ए। ए इसलिए क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेरिया का पार्ट है, बाकी ये सब इंटरनल जेनेटेरिया का पार्ट है। ये पार्ट है आपका
रिप्रोडक्टिव इंटरनल जेनेटेरिया का, ये एक्सटर्नल का है, ठीक है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल इज सिंगामी। आंसर डी। टेस्टिस descend into scrotum in mammal for spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। ये जो वर्ड है ना, ये इसी के बारे में अभी मैं कह रहा था 2 सेकंड पहले कि ये क्या है, कैसे है। देखो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। यहाँ एक अलग अलग गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुलेशन, ये मतलब ये ऐसा स्टेज होता है रिप्रोडक्शन में। यानी अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का, तो ये सारा स्टेज है और इसी स्टेज के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अब इसको आप शॉर्ट्स में देख लीजिए कि क्या है। गेमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इंसेमिनेशन मेल गैमीट गेट ट्रांसफर्ड इन फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेराइन वॉल, यूट्रस जिसको कहते हैं, 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो, गेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी अंदर में जो भी सेल का डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, वो पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ बेबी। खत्म हो गया पूरा चैप्टर। मतलब एक टर्म में, एक वर्ड में ऐसा कह सकते हैं, ऐसे सीरीज में चलता है ये प्रोसेस। ये अपने क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। Sperm produce an enzymatic substance for dissolving egg covering. It is called, इसका ऑप्शन है 14 नंबर का ऑप्शन है बी, ठीक है। 15 का, एंट्रम इज कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एंट्रम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल का जो है उसके अंदर जब भी ग्राफियन टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है उसके अंदर एक कैविटी से आता है, टर्सरी ऐसा होगा, और बीच में एक ऐसा ये जो एरिया देख रहे हैं ये कैविटी होता है, उसी को एंट्रम कहते हैं, उसमें लिक्विड होता है। ये डेवलपिंग ओवम का स्टेज है। 16 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। यानी किस हार्मोन के रिस्पॉन्स से सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होता है फीमेल के अंदर? तो वो है एस्ट्रोजन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम इज, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओवुलेशन और कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है? एलएच, लुटिलाइजिंग हार्मोन। उसके बाद 18 नंबर का है, हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रोजन भी होता है, एलएच भी होता है, एफएसएच भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच, ल्यूटिनलाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या 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 काम होता है? वो जनरली एंड्रोमेट्रियम वाल जो होता है ना, एंड्रोमेट्रियम वाल यूट्रस का, उसको मेंटेन करता है। इसका आंसर है 18 का ऑल ऑफ दीज। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड ओवुलेशन। लेडिंग सेल फाउंड इन टेस्टिस, मेल में होता है। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी काम आता है। ये जो है ये हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें काम आता है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का है, ओवुलेशन रेगुलेटेड बाय व्हिच हार्मोन। जो ओवुलेशन है वो किस हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है? इसका आंसर है आपका डी। ये अभी ऊपर भी बताया था मैंने, एफएसएच और एलएच।
सर्टोली सेल्स प्रेजेंट इन किस में होता है, टेस्टिस में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और वो करता क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्मेटिड को। गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल कितने दिन का होता है, 9 मंथ। ठीक है, जहाँ पे जो आपका अंदर में जैगोट होता है या फिर एम्ब्रियो कह लो, वो डेवलपमेंट करता है, तो उसका जो पीरियड होता है 9 मंथ का। द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, जो ब्लास्टुला का कैविटी होता है मतलब डेवलपमेंट ऑफ जैगोट का बहुत सारा स्टेज होता है, अभी आपने देखा 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर उसके बाद 16 सेल। ठीक है, तो उसके बीच जो बास्टुला बस्टुला होता है, उसके अंदर एक कैविटी होता है, उस कैविटी को क्या कहते हैं, ब्लास्ट्यूल, ब्लास्टोकोइल। वो आप देख लो, एक इमेज भी मैं लगा रखा हूँ इसके लिए। ये है, ये ये जो है, ये जो कैविटी है, उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इन मेमल मेल हार्मोन आर प्रोड्यूस इन, ऑब्वियस सी बात है किस में होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा, और उस ऑर्गन का क्या नाम है, टेस्टिस। एन एसेसरी जेनिटल ग्लैंड ऑफ मैन इज, एक आदमी का एसेसरी जेनिटल ग्लैंड क्या क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दिस सारे। ये कॉपर्स ग्लैंड क्या है, कॉपर्स ग्लैंड एक्चुअली जिसको हम लोग बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, तो हम लोगों को एक्चुअली वो पता है, पर कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, एक क्लियर अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अगेन आपका अगला क्वेश्चन है, ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम, या फिर एग कह सकते हैं, या फिर एग। 28 नंबर क्वेश्चन है, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम। ओम मतलब आप लोगों ने बहुत सुना होगा ओम, ठीक है, वहाँ जहाँ यूट्रस, जब उसके अंदर बेबी होता है तो उसको कहते हैं ओम, उस टाइम पे एक वर्ड ऐसा जनरली यूज कर लेते हैं, ओम। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट क्या होता है, स्थमस। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, क्योंकि वहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, पहले आप खुद को जज करें कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो। उसके बाद आप हमें कमेंट करें, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं जरूर से क्लियर करूंगा। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है, बाकी जो दिक्कत है किसी चीज में, आपको लगा कि मैं कुछ मतलब मिस्टेक कर दिया, मैं कहीं भूल गया या कुछ बता नहीं पाया, तब मेरे को बताना है कि आपने यहाँ नहीं बताया, कमेंट में बताना, मैं जरूर इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को जितना ही पता चले, बहुत अच्छे से पता चले, और खुद को जो है सो अच्छे लेवल पे लाओ इस प्रैक्टिस सेशन के साथ। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन फंडिबुलम आर कल्ड फेम्बरे। इसका इमेज दिखाते हैं अभी आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसको कहते हैं फेम्बरे। ठीक है, ये जो एरिया है, इस वाले एरिया को, जो ये ऐसे 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 प्रोजेक्शन। बाकी हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, ये पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, आप इस चीज को जो है खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें। अगर अच्छा लगा हो सेशन, प्रैक्टिस अच्छी हो रही हो आपको इस वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस चीज को, इस वीडियो को आप पैरामेडिकल के लिए देख सकते हैं, नर्सिंग के लिए देख सकते हैं, डिप्लोमा के लिए देख सकते हैं, या फिर अगर आप बायो से किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उस चीज के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको कुछ
घाटा नहीं होने वाला है, जहाँ तक होगा फायदा ही होगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी अच्छे रखिए, जरूर से सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।